आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। ये बच्चे हर्षल पटेल के दोस्त अजय का एक्सीडेंट होने के बाद हर्षल पटेल ने पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा ये एक्सीडेंट नहीं हत्या है और उनकी जांच करने की मांग है। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ मैं जगताप, न्यूज़ 9। एक मिनट। हर्षल पटेल के दोस्त अजय का एक्सीडेंट होने के बाद हर्षल पटेल ने पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया है और उनका मानना ये भी है कि एक्सीडेंट नहीं हत्या है और उन्होंने जांच की मांग की है। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ मैं जगताप, न्यूज़ 9। अच्छा बोला, फर्स्ट टाइम बोला, अच्छा बोला, क्या बोला? अच्छा बोला, वेरी गुड यार। सरफराज से बात मतलब तुम मीनिंग बताओ। ज़्यादा मतलब ठंडी वो मिस्टर इंडिया डबल मीनिंग मेरा बोलने चल रे चला जा। इसको पीछे जान दो, कैंसिल कर दो। टोली पर वो साइड अपोजिट सामने लगा दो। बोलियो दादा है मिस्टर दिनेश लांबा जी IPS ऑफिसर और बहू आया तो प्रतिवादी से उसकी मांग की गई है उसको जेल से आज़ाद करने की। प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा, बट ये जितनी भी प्रोटेस्ट थी ये गुजरात सेंट्रिक, गुजरात में ज़्यादा इनका हल्ला हो गया, तो थोड़ा परिचित था, थोड़ा मैंने इस पर गूगल की भी थोड़ी बहुत रिसर्च की। जी हाँ, वो जो लालजी भाई उनसे कभी मुलाकात हुई है? जी उनसे एक मतलब मुलाकात हुई, उनको मिला, शूटिंग करते दौरान भी मिला, बड़ौदा में शूटिंग करते हुए मिला। जैसा मैंने सोचा था वैसे भी नहीं। क्या कुछ सोच रहा था आपने? मुझे ऐसा लगा था कि ये सभी कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन और उग्र मिजाजी जैसे कुछ सेल टाइप के होते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो बहुत ही काम और शांत और एक कॉमन मैन की तरह मेरे सामने बिल्कुल ही गलत। तो फिर उस चीज़ को मैंने अपने कैरेक्टर में ढूंढ पाया क्योंकि ये आदमी फिजिकल प्रोटेस्ट के लेवल से ज़्यादा किस तरह इसकी सोच और मेंटली कितना तैनात है और कैसे गाइड करता है आगे। आपका जो लेटर है इसका बड़ा मददगार लगा होगा, गाड़ी का कानून करता तो ऐसे जी, लेकिन इसमें तो भेल आए मेरे से इसमें तो थोड़ा ये है सर कि जैसे भी तो मेरी दाढ़ी और बाल जो है काले हैं, इसके लिए हमने दाढ़ी और बालों को थोड़ा सा लालजी भाई भी दाढ़ी रखते हैं? जी एक पॉइंट रखते तो फिलहाल नहीं रखते, लेकिन रखते थे वो दाढ़ी। और फिर बालों को थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर किया मैंने, सफेद बाल रखते हैं इसमें, दाढ़ी भी सॉल्ट पेपर। अजय मेहरा के एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया और उनका मानना ये भी है कि उन्होंने
उन्होंने ये एक्सीडेंटली हत्या है और देख रहे हैं हम लोग यहाँ भारी उन्होंने जांच की मांग भी है और देख रहे हैं यहाँ पुलिस का भारी इंतजाम है और लोग और पुलिस का नया कला भेजा गया लोग ने यहाँ पे पूरा जाम करके रखा हुआ है। देखिए और देखो पुलिस ने पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया। भारी पुलिस अच्छे से पकड़ के लेके जाओ। हर्षद पटेल के दोस्त अजय का एक्सीडेंट होने का हर्षद पटेल ने पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया है और उन्होंने ये कहा ये एक्सीडेंट नहीं हत्या है और उनका मानना ये भी कि उन्होंने जांच की मांग की है। देखो पुलिस का दल अभी आया हुआ देखिए यहाँ पे पूरा शहर का चक्का जाम करके रखा हुआ हर्षद पटेल ने और हर्षद पटेल को अरेस्ट करने के लिए आई है। और देखिए हम लोग यहाँ क्या क्या हो रहा है पूरी पुलिस की भारी भीड़ लगी है पूरे शहर का चक्का जाम हो चुका है। हर्षद पटेल को ले पुलिस कस्टडी के अंदर और आप लोग देख सकते हैं अजय का एक्सीडेंट होने का हर्षद मेहता ने पूरे शहर का चक्का जाम कर रखा है और उनका मानना है कि ये एक्सीडेंट नहीं हत्या है और उन्होंने जांच की मांग भी की है। और ये देखिए पुलिस का एक भारी इंतजाम अभी आया हुआ है पूरे शहर में यहाँ पे चक्का जाम करके लाठीचार्ज कर रही है। अभी हमें ये दिखता है कि पुलिस हर्षद मेहता को अरेस्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है और हर्षद मेहता को पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है। हर्षद मेहता को पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है और हर्षद मेहता एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था और यहाँ पे पुलिस फिल्म आ रही है हक से जिसमें आप पटेल नेता का किरदार निभा रहे हैं कि आरक्षण दिया जा रहा है इस तरीके की एक आरक्षण की लड़ाई के लिए फिल्म है जिसमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस समय पूरे देश के अंदर एक आरक्षण की आग फैली हुई है, चाहे वो जाटों ने हरियाणा के अंदर किया हुआ है, पटेल भाई ने अपने गुजरात के। जो आरक्षण इस देश के अंदर है उसे एक हटाने की नहीं तो सबको बराबर के हक की एक लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं इस मूवी के जरिए। और इसमें मैं हार्दिक पटेल का प्ले कर रहा हूँ पार्ट। हार्दिक पटेल ने जो अभी गुजरात के अंदर एक पटेल भाइयों के एक आरक्षण के लिए, एक ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो सारा चीज़ हमने इस मूवी के अंदर लेकर आए हैं और वो दिखा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक किसी ये सब के लिए है। मतलब कि आज आप देखते हैं कि एजुकेशन लेने के बाद स्टूडेंट्स हो या कोई भी व्यक्ति हो वो आरक्षण की किसी न किसी रूप से लड़ ही रहा है, परेशानी हो ही रही है उसको। तो बस एक उस लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है जो इस मूवी के अंदर एक अलग अलग तरीके से उसको दिखाया जाएगा। किस तरीके से एक नौजवान बंदा जो एक अपनी अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी उसे नौकरियां नहीं मिल पाती है और एक समाज के अंदर उसको नौकरी नहीं मिलने से कितनी परेशानियां होती है। वो चीज़ इस फिल्म में जहाँ तक आज की बात है जो आज शूट नजर आया है शायद क्लाइमैक्स सीन है फिल्म का। ये क्लाइमैक्स नहीं है, ये इंटरवल सीन। अच्छा इंटरवल सीन है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस सीन में कुछ लोग आपको पकड़ लिए जा रहे हैं, आपको काफी ब्लड वगैरह लगा हुआ है, क्या है ये सीक्वेंस? सीक्वेंस बड़ा खतरनाक सीक्वेंस है। एक्चुअली क्या होता है कि सीक्वेंस के अंदर मेरा जो दोस्त है अजय, वो कुछ ऐसे सबूत लेकर आता है जो RTI है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं एक परीक्षा के अंदर और जो C कैटेगरी के लोग थे, C ग्रेड मार्क्स लेकर आए थे, उन लोगों को नौकरियां मिल चुकी है और A ग्रेड मार्क्स लाने वालों को नौकरी नहीं मिली। तो वही कुछ ऐसे सबूत हैं जो एक हर्षद पटेल जाकर लोगों के सामने, प्रेस के सामने रखना चाहता है और उसका दोस्त लेकर आ रहा है। तो ऐसे सबूत लोगों के सामने ना आए इसलिए उस अजय की हत्या कर दी गई और उसी हत्या के लिए मैं अनशन पर बैठा हूँ कि जब तक उन हत्यारों का पता नहीं लगेगा मैं
इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हार्दिक पटेल को प्ले करने के लिए आपने क्या तैयारियां की या कोई खास प्रिपरेशन दैट यू वुड लाइक टू शेयर? हार्दिक पटेल को प्ले करने के लिए सबसे बड़ा, जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ तो एक हार्दिक पटेल के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, न्यूज़ में देखा भी था। वो जितने एग्रेसिव हैं, उतना एग्रेसिव, कई बार क्या चीज़ें होती है कि इंसान के एग्रेसिवनेस होती है वो लोगों को दिखती है, लेकिन उसके अंदर एक सीधा इंसान भी होता है, वो बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। तो हार्दिक पटेल जब मैं प्ले कर रहा था तो मैंने हार्दिक पटेल के बारे में जाना, उनके यूट्यूब्स के ऊपर वीडियो क्लिप्स देखे, उनके जो लोग परिचित हैं उनसे मैं मिला, उनके बारे में मैंने जाना और उनके बारे में समझा कि एक्चुअली हार्दिक पटेल किस लड़ाई के लिए लड़ रहा है। उस चीज़ को मैं अपने अंदर लेकर आया, उस चीज़ को समझा और धीरे धीरे उसको समझकर एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप हुआ मुझे कि जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो अगर आपको ऐसी मूवी मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि एक बायोपिक उन्हीं की बनती है जो लेजेंड है। जैसे आपने एग्जांपल दिया धोनी, सचिन, भाग मिल्खा भाग बनी थी, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा मेरे लिए कि ऐसे किसी महान पुरुष की बायोपिक में मुझे काम करने का मौका मिला, तो मुझसे बहुत बड़ा सौभाग्य। तो अभी IPL भी चल रहा है, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी? एक्चुअली IPL के अंदर मेरी पर्टिकुलर टीम तो मेरे को वैसे मुंबई इंडियंस पसंद है, और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान वर्सेस इस बार खेल नहीं रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं, विराट कोहली मेरे फेवरेट, उनकी टीम को देखना चाहता हूँ। थैंक यू। हार्दिक पटेल जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर है, उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला एक इंसान था जिसका नाम था लालजी भाई, जो कि उसका मेंटर था, उसका मार्गदर्शक था, जिसने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी आवाज़ उठाने का और उसको थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेट किया। तो मैं उन लालजी भाई जी का रोल करूँगा। और ज़्यादातर फिल्में नेगेटिव शेड्स की करते हैं और एक अलग किस्म का किरदार होता है, सन ऑफ सरदार जैसी फिल्मों में भी आपके अलग शेड दिखाई देते हैं, क्या वो सारे शेड्स इस फिल्म में भी नज़र आएंगे? देखिए, इस फिल्म में वो वाले शेड शायद नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे आधारित है। तो जैसे वो लालजी भाई हैं, जिस किस्म की वो हैं, मैंने उनकी छवि को किसी न किसी तरह पर्दे पर उतारने की कोशिश की अपने अभिनय में। अंकित भारद्वाज एक नई शख्सियत है, नया बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें अभी कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? काम करने का क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल लड़का है, बहुत डाउन टू अर्थ, सीखने के लिए हमेशा राज़ी रहता है, सीखता है, बहुत इज्जत देता है, बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत ही फॉर्म है, और ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी तरह से पाला पोसा बड़ा किया गया अच्छे घराने का लड़का जो होता है वैसा। अब फिल्म की अब तक की अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ शूट की गई और क्या स्टेटस है फिल्म के फिलहाल शूट का? देखिए, ये जो फिल्म है हमने ज़्यादातर ये फिल्म बड़ौदा में शूट की है। इस वक्त जो हम शूटिंग कर रहे हैं बम्बई में, ये यहाँ पर इस फिल्म का पैच वर्क चल रहा है और 90% फिल्म जो है वो बड़ौदा में शूट हो चुकी है, गुजरात में, और गुजरात के हिस्से में शूट हुई जहाँ पर कि हार्दिक पटेल की पूरी गाथा जो है घटी गई थी, तो मोस्टली गुजरात में। मुकुल जी, इससे जुड़ा हुआ रिजर्वेशन, आरक्षण, कई अलग अलग आंदोलन देखने को मिले, जाटों का आरक्षण देखने को मिला, पटेल का आरक्षण देखने को मिला, आपकी अगर अपनी पर्सनल राय में पूछूं तो क्या आपको लगता है कि सच में आरक्षण की जरूरत है और किसे मिलना चाहिए? देखिए, जब तक ये हमारे देश में आरक्षण था चंद शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जी, एक ज़माने में जब 5% था, तब तक ठीक। हर कोई अगर अपने आप को कहेगा कि मैं अंडर प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे आरक्षण चाहिए, तो फिर तो सारे किसी न किसी वजह से अपने आप को अंडर प्रिविलेज कह सकते हैं। हम आम आदमी है देश के, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उस प्रॉब्लम को लेके ये कहें कि भाई हमको रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर वो तो गलत बात है। और अगर इतना ज़्यादा आरक्षण कर देंगे, इतना ज़्यादा रिजर्वेशन कर देंगे, तो जो कैंडिडेट्स हैं जो डिजर्विंग, अब आप सोचें, चलिए आप बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, आप डॉक्टर की भी सोचें, अगर आपने एज अ डॉक्टर किसी आरक्षण के चक्कर में किसी को ले लिया और उसको काम नहीं आता हो, तो वो तो मार देगा किसी को। इसी तरह अगर कोई पायलट है जिसको आरक्षण में ले लिया गया, उसको जहाज़ में बिठा दिया। अभी हाल ही में 3-4 साल पहले कम से कम 5000 पायलट ऐसे पाए गए थे जिनका लाइसेंस फेक थे जी। तो अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो आप एक दूसरे की जान से खिलवाड़ करने की गलत चीज़ है।
क्या स्टार्स में नजर आ रहे हैं? ये कहानी रिजर्वेशन के ऊपर है, जो कि मुद्दा हार्दिक पटेल ने उठाया था। एक मिनट बना रहे हैं, आपसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने आपने सोचा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर इसमें जरूरत है ऐसे? इसमें खास बात यही है कि अभी जो गुजरात में हार्दिक वाला मुद्दा, अनामत वाला, आरक्षण वाला चल रहा है, तो मैं और मेरी टीम मिलके सब ऐसा लगा कि अभी एक मैसेज देना है, क्योंकि आरक्षण ये सिस्टम के खिलाफ है। ना तो हम हार्दिक पटेल के खिलाफ है, ना तो हम सरकार के खिलाफ है, कि हम पूरा सिस्टम के खिलाफ है, कि सिस्टम रॉन्ग है, ऐसा हमें दिखाया और मैसेज भी दिया है कि अगर अनामत हट जाए तो ये देश को पूरा फायदा ही है, क्योंकि 90% वाले लोग घूम रहे हैं और 60% वाले नौकरी कर रहे हैं। जब इस फिल्म की बात हुई होगी, पटेल के साथ साथ दूसरे भी गुजरों का आरक्षण हुआ, बाकी लोगों का भी आरक्षण होता रहता है, विषय के तौर पर इसका चुनाव जाट आरक्षण पर भी हो सकता था। जाट पे भी हो सकता था, क्योंकि ये गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो सब्जेक्ट गुजरात का हमारे पास लेके आए। इसलिए इस सब्जेक्ट पे हमने सोचा कि नहीं, मुद्दा सही है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको ख़त्म किया जाए तो भी प्रॉब्लम है और उसको लागू किया जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसको बहुत ही सुलझे हुए ढंग से इसको सुलझाना है। ये मुद्दा जो है, आरक्षण की ज़रूरत उनको है जिनको आर्थिक लेवल पे या आर्थिक जो कमज़ोर है, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। आरक्षण ना कि जो पैसे वाले हैं। जो आजकल क्या हो गया कि आरक्षण जो पैसे वाला है तो जाति के नाम से आरक्षण ले रहा है, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी आरक्षण ले रहा है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो छोटी जाति का है, जिनको जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, जिनको आरक्षण मिलता है उनके पास भी अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन जो लोग जिनको आरक्षण लागू नहीं होता उनके ऊपर, वो भी बहुत आर्थिक हालात उनके बहुत कमज़ोर हैं। तो ये जो रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है, इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए, अच्छी तरह सोचना चाहिए कि आरक्षण किस हिसाब से लागू है। सर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये फिल्म आरक्षण पर है या फिर हार्दिक पटेल की बायोपिक जैसी फिल्म है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हार्दिक पटेल एक मुद्दा लेके चले थे, वहाँ से हमें इसका एक थिन लाइन मिला। ये हमारी जो है ये टोटली रिजर्वेशन के ऊपर है, और हम लोगों ने दिखाया है कि रिजर्वेशन होने के बाद क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आरक्षण रिजर्वेशन का फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलना। फिल्म सर कहाँ आप लोगों ने शूट की और कितनी प्रतिशत पिक्चर अब तक पूरी हो चुकी है? ये फिल्म हमने वडोदरा में शूट की है, गुजरात में, और कुछ बैलेंस काम जो था वो हम लोग मुंबई में कर रहे हैं, और फिल्म अभी तक 90% शूट हो चुकी है, 10% बाकी है, जो कि हमारा शेड्यूल शुरू है। सर, फिल्म कब तक दर्शक सिनेमाघरों में देख पाएंगे? कोशिश तो है हमारी कि जल्द से जल्द सिनेमा हॉल में आए, देखते हैं। मे भी मतलब 1 या 1.5 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, जल्द ही फिल्म दर्शकों के सामने। थैंक यू।